राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ टीवी की दुनिया में बड़े और शानदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा में अनुज और अनुपमा के बीच गजब का रोमांस होने वाला है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु के एक्सीडेंट का इल्ज़ाम भी अक्षरा पर लगने वाला है। तो वहीं कुंडली भाग्य में करण और प्रीता की खुशियों को नज़र लगाने के लिए अंजलि ने पहले से ही षड्यंत्र रचने की सोच ली है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में होली से पहले अनुज और अनुपमा पर प्यार का रंग चढ़ गया है और दोनों आधी रात को छत पर तारों के बीच रोमांस कर रहे हैं। दादा दादी बनने के बाद भी दोनों का रोमांस बिल्कुल नए जोड़े जैसा है। भगवान किसी की नजर ना लगे, लेकिन जैसी हरकतें माया की है ना, वो देखकर तो हमारा दिमाग चकरा रहा है। माया अनुपमा के जन्मदिन पर कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाली है। होता ये है कि अनुपमा खुद आकर माया से बात करती है और कहती है कि एक पत्नी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, लेकिन एक माँ तुम्हें माफ भी करेगी और एक मौका भी देगी। माया ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है, लेकिन ध्यान रहे कि ये आखिरी मौका है और धोखा देने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। माया कहती है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेगी। अनुपमा ने एक बार फिर भले ही माया को मौका दे दिया हो, लेकिन हमें तो ये बात हजम नहीं हो रही है। इसके बाद अनुज तबीयत खराब होने का नाटक करता है और अनुपमा को जन्मदिन का सरप्राइज देता है। अब ये देखकर अनुपमा रोने लगती है। अनुज उसे चुप कराने की कोशिश करता है, हालांकि अनुपमा नाटक कर रही होती है। अब दोनों मिलकर आधी रात को बर्थडे एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों के बीच खूब रोमांस भी होता है। दोनों एक साथ रोमांटिक गाने पर डांस भी करते हैं। उधर माया कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वो कहती है कि वो अनुपमा को जन्मदिन पर ऐसा सरप्राइज देगी कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगी। वो कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाली है। आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा आश्रम में जाकर जन्मदिन मनाते हैं और माया घर पर ही कसमसा कर रह जाती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा जहां जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाग्य उसको पीछे खींचने पर तुला है, क्योंकि दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। अब ये बात जल्द ही अभिनव को भी समझ आने वाली है। हमें तो लग रहा है कि दोनों का प्यार देखकर अभिनव खुद ही पीछे हट जाएगा। होता ये है कि अभिनव की खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि अक्षरा ने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कही है और नाम के पीछे से जी हटाने के लिए कहा है। उधर अभिमन्यु परेशान है, क्योंकि वो अक्षरा को भुला नहीं पा रहा है। वो सड़क पर चलते चलते अक्षरा अक्षरा कहे जा रहा है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा तुम पर अब कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिल के हर टूटे टुकड़े पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। वो गुस्से में सड़क पर हथौड़ा लेकर टायर को पीटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अभिनव पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। अभिमन्यु बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब अभिनव अभिमन्यु की हालत के बारे में अक्षरा को बताता है तो वो परेशान हो जाती है। वो कहता है कि अभिमन्यु की हालत ठीक नहीं है, लेकिन अक्षरा कहती है कि अभिमन्यु बहुत सुलझा हुआ इंसान है वो अपने मामलों को खुद ही संभाल लेगा। उधर अभिमन्यु की बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ अक्षरा ही दिख रही है। वो तो सपने में भी अक्षरा से प्यार का इजहार कर देता है। गोयनका हाउस में वहीं सुरेखा अभिनव को भड़काने की कोशिश करती है कि अक्षरा अभिमन्यु के प्यार के चर्चे तो पूरे उदयपुर में फेमस थे, उसने आपसे शादी की तो हमें थोड़ा अजीब लगा। अब आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु का एक्सीडेंट होने वाला है। तो वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता और करण की खुशियों को जल्द ही ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि अंजलि नाम की बला ने उठते ही चाल चलनी शुरू कर दी है। होता ये है कि प्रीता अपने बच्चों के बारे में सोच रही है कि कैसे उसके परिवार में खुशियां वापस आ गईं। प्रीता माता रानी को याद करती है और प्रार्थना भी करती है कि कोई बुरी नज़र ना लगे उनके परिवार को, ना ही कोई नुकसान हो। तो वहीं दूसरी ओर लूथरा परिवार को खुश देखकर अंजलि गुस्से में है और वो एक बार फिर प्रीता और लूथरा परिवार को बर्बाद करने की साजिश रचने वाली है। अंजलि प्रीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है और हाथ में चाकू लेकर उसका पीछा करती है। अब प्रीता को महसूस तो होता है कि उसके कोई पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती भी है तो कोई उसे नजर नहीं आता। इतने सृष्टि आकर प्रीता को आराम करने के लिए कहती है। आने वाले एपिसोड में अंजलि प्रीता को नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब होगी, लेकिन वो प्रीता का एक बच्चा चुरा लेगी। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में होली की तैयारियां चल रही हैं और शो में न केवल
धूमधाम से पूजा होगी, बल्कि सब एक दूसरे को रंग भी लगाएंगे। होता ये है कि पहले तो पत्रलेखा सई को देखकर परेशान है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सई को साड़ी विराट ने गिफ्ट की है तो उसका तो और ज़्यादा मुंह बन जाता है, और बाकी सब घर वाले भी विराट को अलग ही नज़रों से देखते हैं। जिसके बाद होलिका दहन में सभी लोग पूजा करते हैं और आस पड़ोस वाली औरतें दोनों पत्नियों और विराट को साथ देखकर मजाक बनाते हैं। हालांकि विराट किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन सई होली खेलने के लिए मना करती है, लेकिन विराट उसे मना लेता है और सबके सामने उसे रंग लगाने भी जाता है, लेकिन अश्वनी उसे बीच में ही टोक देती है और पहले पत्रलेखा को कलर लगाने के लिए कहती है, लेकिन सभी उसे खींचकर सई के पास ले जाती है, जहां गलती से विराट सभी की जगह सई को रंग लगा देता है। अब दोनों को साथ देखकर पत्रलेखा तो जल भुन जाती है। शो में बड़ा ट्विस्ट ये आएगा कि होली में तावड़े की एंट्री होने वाली है, जो सई से बदला लेने के लिए आया है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की सीरियल की अपडेट। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर नई वीडियो के साथ। राम राम।